देखो एक क्वेश्चन देखेंगे। टू चार्ज पार्टिकल पी एंड क्यू हैविंग द सेम चार्ज बट डिफरेंट मासेस एम पी एंड एम क्यू। देखो यहाँ तक का क्वेश्चन बताता हूँ। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया है। दो चार्ज पार्टिकल दिए गए हैं पी और क्यू, ठीक है। दोनों के पास जो चार्ज है वो सेम है, इसलिए मैंने दोनों का चार्ज देखो क्यू ही मान लिया है। और दोनों का जो मासेस है वो डिफरेंट है, इसलिए मैंने एक का मास एमपी माना है। जैसे पी चार्ज पी पार्टिकल का एमपी मान लिया और क्यू पार्टिकल का जो मास है वो एम क्यू मान लिया, ठीक है। अब देखो ये दोनों जो पार्टिकल है ना वो स्टार्ट से रेस्ट हुए हैं। ये देखो मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन टाइम टीपी एंड टी क्यू रेस्पेक्टिवली। देखो इस चीज का मतलब मैं बता देता हूँ। दोनों चार्ज रेस्ट से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। दोनों चार्ज क्या हुए हैं? रेस्ट से स्टार्ट हुए हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी या फिर यू क्या है, जीरो है। फिर दोनों चार्ज ने जो जो किया क्या किया, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये देखो नीले कलर में आपको दिख रहा होगा, ब्लू कलर में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसको मैं एस मान रहा हूँ। दोनों चार्ज ने क्या, ये इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल किया जो कि एस है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है ना वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किया गया है। देखो ये यहाँ पे ई से बना रखी है, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो और इक्वल डिस्टेंस हो, ठीक है। ये कहलाती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो पी पार्टिकल को टाइम लगाना वो लगा टीपी, और जो क्यू पार्टिकल को टाइम लगा वो लगा टी क्यू। तो देखो अब अपन से इसने यही पूछा है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को आप नेग्लेक्ट करो और टीपी अपॉन टीक्यू का अपन को रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। ये टीपी अपॉन टीक्यू का रेशियो जो है वो कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, समझा दिया है मैंने क्वेश्चन, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं, ठीक है। अब देखो अब अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर चार्ज पार्टिकल या फिर मैं बोलूँ चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उस पर फोर्स लगेगी, ठीक है। और वो फोर्स क्या होती है? एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ठीक है। जो फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल पे जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर एंटर करता है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा ना तो उस पर एक फोर्स लगेगी, ठीक है। अब वो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू इंटू ई। देखो अब पी पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी ना वो भी क्यू इंटू ई लगेगी, क्योंकि जो पी पार्टिकल का चार्ज है वो भी क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों की सेम है, दोनों इसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई ही रहेगी और जो चार्ज है दोनों का वो भी क्यू है, तो दोनों पे सेम फोर्स लगेगी जिस जो अपने फॉर्मूले से आ जाएगी एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई ऑन चार्ज पी एंड क्यू। ये लिख रखा है, इसका मतलब है कि जो फोर्स है पी और क्यू चार्ज पार्टिकल, सॉरी मैं फिर से बोल देता हूँ, पी और क्यू पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है? क्यू इंटू ई। इतनी बात आप समझ गए होंगे। देखो लेकिन फोर्स का एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास। अब देखो अपन एक्सीलरेशन पहले अपन पी पार्टिकल का निकालेंगे फिर क्यू पार्टिकल का निकालेंगे। तो देखो वो भी मैंने यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेट कर दिया। जो पी पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, जो फॉर्मूला जो है एफ अपॉन एम। तो देखो फोर्स जो एफ है वो क्यू ई होगी, ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने ऊपर देखो यहीं पे निकाल रखी है, ठीक है। और जो मास है पी पार्टिकल का वो एम पी अपन ने माना है, ठीक है। वैसे ही क्यू पे देख लो, एफ एफ तो क्यू ई होगी, ठीक है। और जो मास है इसका हम क्या मान लिया अपन ने? एम क्यू मान लिया। मेरे हिसाब से आपको इतनी भी बात समझ में आ गई होंगी एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है। अब देखो अपन को क्या निकालना है? अगर रेशियो जो निकालना है वो टाइम पीरियड का निकालना है। तो देखो अपन काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन काम में लेंगे, क्योंकि अपने पास डिस्टेंस दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है और एक्सेलरेशन अपन ने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से t आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ से टी स्क्वायर या फिर टी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देखो अगर आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता होगा, ठीक है, बहुतों को नहीं आता है, क्योंकि इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखो ये टू इधर डिवीजन में तो इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो कितना हो जाएगा? टू एस। ए इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे क्या पे चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। देखो टू एस अपॉन ए इक्वल टू बच जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो इधर हो जाए, इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट, और इधर टी टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना रह जाएगा? टी रह जाएगा। तो टी इक्वल टू टू एस अपॉन ए। देखो अपने पास एस दोनों में सेम है, ठीक है। और एक्सेलरेशन की जब वैल्यू रख देंगे अपन दोनों की, तो अपने पास दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो निकल के आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो पी के लिए टाइम पीरियड निकाला, दोनों ने अलग अलग टाइम में ट्रेवल किया था ना ये एस डिस्टेंस। तो देखो पी के लिए टू एस तो सेम ही रहना है, ठीक है। एक्सेलेशन पी का क्या था? क्यू ई अपॉन एम पी, सिंपल था। और ऐसे एक्सेलेशन क्यू का क्या था? टू एस अपॉन, सॉरी, टाइम पीरियड जो निकाला है टू एस अपॉन एक्सेलेशन क्यू ई अपॉन मास ऑफ चार्ज क्यू पार्टिकल क्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी अगर आपको नहीं आता हो तो देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाली टर्म आ गई, और यहाँ पे भी ये मास ऑफ क्यू, ठीक है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये टर्म आ गई। अब देखो अब अपन को सिंपल सा इन दोनों का रेशियो निकालना है। देखो बहुत से बच्चों को ये भी नहीं आता है, तो देखो टीपी अपॉन टी क्यू, ये पूरी टर्म, ठीक है, ये पूरी टर्म अपॉन अपॉन ये पूरी टर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो इस वाली टर्म को सिंपल सा लिख दो टू एस एम पी अपॉन
क्यूई। अब देखो ये वाली जो टर्म होती है ना, ये ऊपर जाती है, रेसिप्रोकल होकर इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो रेसिप्रोकल मतलब ये क्यूई ऊपर चला जाएगा और ये वाली टर्म क्या होगी, 2s नीचे रह जाएगी। तो ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो क्यूई से क्यूई कैंसिल होगा, 2s से 2s कैंसिल होगा, कितना बच जाएगा, अंडर रूट एम पी अपॉन अंडर रूट एम क्यू। तो देखो पी और क्यू का जो रेशो आया, टाइम पीरियड ऑफ पी और टाइम पीरियड ऑफ क्यू का जो रेशो आया वो कितना है, अंडर रूट एम पी अपॉन एम क्यू। यही अपना करेक्ट आंसर है। थैंक यू।